हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट JNK। सो गाइस, हमने जो सीरीज़ शुरू करी है वन लाइनर की, कि हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे थ्रू वन लाइनर। तो उसमें एक और वीडियो लाई आज हमने क्वेश्चन एम्पायर, जो चला था 200 BC से लेकर 300 BC तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कश्मीर पर मौर्य के बाद जो मौर्यन एम्पायर था, उसके बाद किसने राज किया। ठीक है, सो क्वेश्चन एम्पायर जो था उसी ने राज किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चंस थे ये वर अ ब्रांच ऑफ द डैश कन्फेडरेशन। ठीक है, कौन से राज्य संघ की ये ब्रांच थे या हिस्सा कह सकते हो आप। ठीक है, कौन सी राज्य संघ के ये ब्रांच थे या हिस्सा थे। सो गाइस, ये थे यूजही। ठीक है, यूजही राज्य संघ का हिस्सा थे। ठीक है, ये जो यूजही है ना, ये चाइनीज़ मतलब होते थे। ठीक है, ये चाइनीज़ थे। ठीक है, उन्हीं के ये ब्रांच है कौन, क्वेश्चन एम्पायर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्वेश्चन डेंसिटी का जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो कौन है। सो क्वेश्चन डेंसिटी का जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो है कुजुला कैटफिशिस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो क्वेश्चंस थे ये ज़्यादातर कौन से धर्म को प्रैक्टिस करते थे, मतलब मानते थे, ज़्यादातर किस धर्म को ज़्यादा मानते थे। सो गाइस, ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये बुद्धिज़्म को भी मानते थे, हिंदुज़्म को भी मानते थे, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, पारसी, ये सभी धर्म को मानते थे। बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, पारसी। ठीक है, ये हर एक धर्म को मानते थे जो यहाँ लिखे गए। ठीक है, फिर बोल रहे कि हुशकपुर जो सिटी है वो किसने बिल्ड करी थी। तो किंग हुशका ने, या फिर होविश्का भी कहते थे इसको। ठीक है, किंग होविश्का या फिर हुशका ऑफ द क्वेश्चन डेंसिटी। फिर नेक्स्ट है, बोल रहे कि जुश्कापुर किसने फाउंड करी थी। ठीक है, जुश्कापुर सिटी का फाउंडर कौन था, तो किंग जुश्का। ठीक है, और ये जुश्का कौन था, ये कनिष्का और हुशका का ही ब्रदर था। ठीक है, कनिष्का ने भी एक सिटी फाउंड करी थी, कनिष्कापुर। इन सभी ने अपने अपने नाम पर एक सिटी फाउंड करी थी। जुश्का ने जुश्कापुर, कनिष्का ने कनिष्कापुर, हुशका ने हुशकापुर। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोल रहा विहारा क्या होता है, व्हाट इज़ विहारा। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि बिहारास टेम्पल्स। ठीक है, तो बोल रहा बिहारा क्या होता है। जो बिहारा होता है ना, ये एक टेम्पल ही होता है, लेकिन बुद्धिस्ट टेम्पल होता है। ठीक है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल। फिर बोल रहा है कि हु इज़ नाउन टू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ बिहाराज इन कश्मीर, कि क्या किसको माना जाता है कि जिसने मतलब बिहाराज की फाउंडेशन कश्मीर में रखी थी। ठीक है, तो ये जो कुशन किंग्स थे ना, ज़्यादातर विहाराज जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे ना, ये इन्होंने ही बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बोल रहा है कि जो फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है, जो बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर में, बोल रहा है हु हेल्ड, किसने करवाई थी वो। ठीक है, या किसके रीन में, किसके राज में हुई थी वो, तो कनिष्का जो है उसी ने करवाई थी ये चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, जिसको प्रिसाइड किसने किया था, मतलब प्रेसिडेंट कौन था उसका, वासुमित्र। ठीक है, तो कुंडलवन को बोल रहा है जहाँ ये बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन, आज उसका नाम क्या है, आज इसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हरवन। ठीक है, ये शालीमार बाग के पास से है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कौन था वो कश्मीरी ब्राह्मण जिसने प्रिसाइड करा था, मतलब ये चीज़ जो बौद्ध संगति हुई थी इसके सेशन को, तो वो वासुमित्र था। ठीक है, बताया आपको पहले। तो बोल रहा है कि जो बुद्धिज़्म है इनटू हाउ मेनी सेक्ट ये डिवाइड हुआ था इस काउंसिल में, तो सबको पता है 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ था, हिनायाना और महायाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उन ग्रेट स्कॉलर्स के या मतलब नाम बताइए, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के नाम बताइए जिन्होंने इस काउंसिल में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो वो थे अश्वघोष, नागार्जुन, वासुबंधु, सुंगामित्र और जिनामित्र। ठीक है, ये सभी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे। ठीक है, जिन्होंने इस बौद्ध संगति में हिस्सा लिया था। सो नेक्स्ट है गाइस, करकोटा डेंसिटी 625 से लेकर 885 तक। ठीक है, कॉमन एरा या फिर AD। फिर बोल रहा है कि करकोटा डेंसिटी का फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर था दुर्लावर्दाना। ठीक है, ही फाउंडेड द करकोटा डेंसिटी ड्यूरिंग द
टाइम ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है, द एम्परर एंड अ मेंबर ऑफ वर्दाना डेंसिटी, ठीक है। मतलब ये कश्मीर में तब करकोटा डेंसिटी चल रही थी, और ऐसे इंडिया में बाहर मतलब हर्षवर्धना जो एम्परर था उसका राज चल रहा था, ठीक है, किंग हर्षवर्धना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सी डेंसिटी है मार्क्ड द राइज ऑफ कश्मीर एज अ पावर इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल डेंसिटी के रूप में कौन सी डेंसिटी उभर कर आई थी, ठीक है, तो वो करकोटा डेंसिटी ही थी। फिर बोल रहा है कि करकोटा डेंसिटी का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था वो कौन था, ठीक है, तो उसका नाम था ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि ड्यूरिंग हुज रूल चाइनीज पिलग्रिम ह्यून संग एंटर द वैली वाया बारामूला, कि बारामूला चाइनीज पिलग्रिम जो ह्यून संग था ये किसके राज में आया था, तो ये दुर्लभवर्दाना जो है ना उसी के राज में आया था। और अगर ऐसे कई बार क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन के राज में आया था, तो वो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर कश्मीर के बारे में बोला जाए कि कश्मीर में तब कौन राज कर रहा था, तो कश्मीर में तब किसका राज था, दुर्लभवर्दाना का, ठीक है। ऐसे तो इंडिया में शायद तब हर्षवर्धना का राज चल रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ह्यूनसंग जो है उसने बारामूला में क्या देखा, ठीक है, ह्यूज स्टोन गेट, पत्थर का बना हुआ एक गेट देखा, ठीक है, बहुत बड़ा गेट जो किससे बना था, पत्थर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ह्यूनसंग जो है वो कश्मीर में कितने साल तक उसने स्टे करा, मतलब कितने साल तक रहा वो, तो 2 साल रहा वो, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसने इस्लामिक स्क्रिप्चर जो थे वो स्टडी करे, नहीं, उसने संस्कृत और जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे ना उनको स्टडी करा था, ठीक है, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को स्टडी नहीं करा था। फिर बोल रहा है कि समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है ना ललित आदित्य मुक्तापेड़ा, इसी को बोला जाता था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी सेंचुरीज कल्हाना लिव्ड आफ्टर ललित आदित्य, कि जब ललित आदित्य राज कर रहा था कल्हाना कितनी शताब्दी के बाद आया था, ठीक है, तो ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ये तो करकोटा डेंसिटी में थे, ठीक है, और जो कल्हाना है ये बहुत बाद में आया था, ठीक है, तो 4 सेंचुरीज के बाद, ठीक है, जब जयसीमा वगैरह जो है वो राज कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि करकोटा डेंसिटी जो थी मतलब ये इनके लोग ज़्यादातर किसको मानते थे, कौन से धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है, तो हिंदुज़म जो है उसको ही फॉलो करते थे ये, ठीक है। फिर बोल रहा है कि परिहासपुर या पारसपुर जो टाउन है उसको किसने बिल्ट करा था, तो ललित आदित्य मुक्तापीड़ा इसी ने बिल्ट करा था। फिर बोल रहा है कि विच टाउन सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ करकोटा डेंसिटी, बोल रहा है कि करकोटा डेंसिटी में कश्मीर की जो राजधानी है वो कौन सा टाउन हुआ करता था, तो यही जो परिहासपुर है ना यही राजधानी थी कश्मीर की तब ड्यूरिंग करकोटा डेंसिटी, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये खीर भवानी जो श्राइन है ना उसी के पास पड़ता है ये, ठीक है, परिहासपुर। फिर बोल रहा है कि परिहासपुर इसका मतलब क्या है, ये जो परिहासपुर नेम है इसका क्या मतलब है, परिहास का मतलब होता है सिटी ऑफ लाफ्स या फिर सिटी ऑफ प्लेजर, ठीक है, परिहास का मतलब होता है लाफ्टर और पुर का मतलब होता है सिटी, ठीक है, सिटी ऑफ प्लेजर या सिटी ऑफ लाफ्स। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सी कंट्रीज थी जो ललित आदित्य ने जीत ली थी, ठीक है, कनकर करी थी, पंजाब, कन्नौज, ईरान, बिहार, गौडा, ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है, मालवा, गुजरात, ये सभी जो भी ये जितने एरियाज थे ना इन सभी को ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने हराया था, और ये सभी एरियाज अपने कंट्रोल में ले लिए थे, ठीक है, तभी ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर माना जाता है, ठीक है, करकोटा डेंसिटी से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कौन सा टेम्पल बिल्ट करा था मटन केरेवा, ये अनंतनाग में पड़ता है, ठीक है, तो ललित आदित्य ने कौन सा टेम्पल बनवाया था, तो जो मार्तंड सन टेम्पल है ना इसी को बिल्ट करवाया था, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि करकोटा डेंसिटी जो है उसका राजपाट कब ख़त्म हुआ कश्मीर से, ठीक है, तो ये जो 855 और 856 के बीच में ही इसका करकोटा डेंसिटी का एंड हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर उत्पाला डेंसिटी आई थी कश्मीर में, ठीक है। सो ये थे 2 अंपायर क्वेश्चन और करकोटा जिनको हमने एज ए वन लाइनर डिस्कस करा, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद जो भी डेंसिटीज़ होंगी उनको भी हम वन लाइनर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखिए, ठीक है इसको। थैंक यू सो मच गाइस।